गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की जो ये कंप्यूटर फंडामेंटल की क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं या कंप्यूटर सीखने के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपने डीसीए का नाम सुना होगा, एडीसीए का नाम सुना होगा, डीटीपी का नाम सुना होगा। तो अगर आप एडीसीए करने जाएंगे, डीसीए करना जाएंगे, डीटीपी करना चाहेंगे, अकाउंटिंग करने जाएंगे, टैली सीखना जाएंगे, तो वहाँ पे आपको ये कोर्सेस स्टार्टिंग में कराया जाएगा। ठीक है, आप किसी भी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में आप चले जाइए या छोटे से छोटे इंस्टीट्यूट में चले जाइए, वहाँ पे ये बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, यानी कि ये आपका फंडामेंटल किसी भी बड़े कोर्स की शुरुआती जो क्लास होता है वो फंडामेंटल से ही होता है। यानी कि कंप्यूटर फंडामेंटल में आप कंप्यूटर की जो भी मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हम लोग कह सकते हैं, या कंप्यूटर के पार्ट्स को हम लोग बोल सकते हैं, और कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में, यानी कि ये बेसिक चीज़ें कंप्यूटर के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगी ही मिलेगी। तो वैसे स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर सीखने के बारे में सोच रहे हैं या कंप्यूटर कर रहे हैं, तो उनके लिए आज का क्लास बहुत सी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जब आप कंप्यूटर सीखने जाएंगे तो आपके माइंड में, या कंप्यूटर नहीं सीखे होंगे तो भी आपके माइंड में ये बहुत ही मतलब ज़्यादा क्वेश्चन उठने वाला है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर क्या है। ये आप सुनते आए हैं, शुरू से ही सुनते आए हैं। तो अगर आप कंप्यूटर जाएंगे सीखने तो आपको ये क्वेश्चंस यहीं से आपके कंप्यूटर का कोर्स स्टार्ट होगा कि कंप्यूटर क्या है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं कि कंप्यूटर क्या है। तो आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसका परिभाषा क्या है। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति के बारे में बोले तो यह लैटिन भाषा के कंप्यूट वर्ड से बना हुआ है, जिसका अर्थ ही होता है गणना करना। यानी कि कंप्यूटर क्या कर सकता है। अगर कोई ऐसे व्यक्ति जो कंप्यूटर नहीं भी सीखा है, उससे पूछो कंप्यूटर क्या कर सकता है, तो वो व्यक्ति ये बोलेगा कंप्यूटर तेज गति से गणना कर सकता है, कैलकुलेशंस बहुत ही फास्ट कर सकता है। ठीक है, तो कंप्यूटर शब्द का जो उत्पत्ति हुआ है लैटिन वर्ड से, उसका मतलब कंप्यूट है, जो वर्ड है उसका मतलब ही होता है गणना करना। या हम लोग कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो तेज गति से गणनाएं कर सकता है। ठीक है, अब कभी कभी ये भी आता है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो कंप्यूटर को हिंदी में आपका संगणक कहा जाता है। संगणक मतलब जो सभी प्रकार की गणनाएं को करने में सक्षम हो, वह संगणक कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो गणनाएं कर सकता है वो है आपका संगणक। हिंदी में संगणक ही कहा जाता है, और कुछ भी अर्थ हो सकता है तो हो सकता है, बट इसका मतलब ही होता है संगणक, जो सभी प्रकार की गणनाएं करने में सक्षम हो। अतः हम लोग कह सकते हैं जो कंप्यूटर का जो शब्द बना हुआ है, शब्द जैसे कि COMPUTERS, तो जो भी आपका ये वर्ड है इसका कुछ ना कुछ अर्थ है। जैसे सी से लोग कैलकुलेशंस बोलते हैं कि सी का मतलब कैलकुलेशन होता है, ओ से ऑपरेट करना होता है, एम से मशीन होता है, पी से प्रोसेसिंग होता है। तो कंप्यूटर का मतलब क्या होगा, कंप्यूटर एक्चुअली है क्या, इसको हम लोग समझते हैं और इसको देखते हैं। सबसे पहले आपके माइंड में सवाल आएगा कि व्हाट इज कंप्यूटर। तो चलिए व्हाट इज कंप्यूटर को हम लोग देखते हैं, यानी कि कंप्यूटर है क्या। पहला क्वेश्चन, तो कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। आपके दिमाग में दो चीज़ आएगा कि एक होता है इलेक्ट्रिक, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक। तो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक। तो चलिए मैं इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक को भी थोड़ा सा यहाँ पे मतलब थोड़ा सा बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, इलेक्ट्रिक क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वैसे डिवाइसेस होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स लगे होते हैं। ठीक है, जो बिजली, और दूसरी इसकी पहचान ये होती है जो करेंट कंजप्शन बहुत ही लो करते हैं। ठीक है, वो आपके होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे किट लगे होते हैं, छोटे छोटे डिवाइसेस लगे होते हैं, जैसे कि आपका कंडेंसर हो गया। ठीक है, और या हम लोग कह सकते हैं इसके अंदर और बहुत सारे आईसी हो गया, उसके बाद इसमें और बहुत सारे डिवाइसेस लगे होते हैं जो छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं। अगर वहीं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में बात करें, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस की बात करें, तो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वायरिंग होती है, और वह काफ़ी हाई मात्रा में करेंट कंजप्शन करता है। जैसे कि आपका बल्ब हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, ठीक है, आपका फैन हो गया, मोटर हो गया, ये सारे आपके इलेक्ट्रिक डिवाइस के अंदर में आते हैं। और आपका मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, ठीक है, टीवी हो गया, ये सब आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आते हैं जो कि कम से कम बिजली में ये चल जाते हैं। तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, यह इनपुट के रूप में डेटा को रिसीव करता है। ठीक है, यानी कि इनपुट क्या होगा, यानी कि जो कोई भी आप कंप्यूटर को प्रोवाइड कराएंगे वो आपका इनपुट कहलाएगा, लेकिन जो देंगे वो डेटा होगा। ठीक है, यानी कि वह इनपुट के रूप में डेटा को रिसीव करता है, और वह रिसीव
यूजर के द्वारा कराया जाता है, यानी कि यूजर ही डेटा प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, इनपुट के माध्यम से कंप्यूटर को। और जब वो कंप्यूटर डेटा को रिसीव करेगा तो उसका प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद जैसा डेटा आपने या जैसा इंस्ट्रक्शंस आपने कंप्यूटर को दिया है तो उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर लगा है, ठीक है, और वह सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उसको समझेगा और समझने के बाद उसका प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद उसको आउटपुट के माध्यम से रिजल्ट प्रोवाइड करने का काम करेगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि कंप्यूटर क्या करेगा कि कंप्यूटर, अगर चलिए हम नॉर्मली समझते हैं कि कंप्यूटर काम क्या है, कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि आपका गांव कहाँ है, ठीक है, या आपका नाम क्या है, ठीक है, तो अगर मैं ये चीज़ पूछूंगा तो आपको तुरंत पता है, आप बता दोगे, क्योंकि आपका माइंड बहुत तेज़ गति से प्रोसेस करेगा इस चीज़ के बारे में, ठीक है। लेकिन मैं कुछ ऐसी बातें पूछूंगा जिसको आपको पता है, ठीक है, यानी कि आपका माइंड उसको प्रोसेस कर सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा वक्त लगे। जैसे मैं पूछा कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है, ठीक है, यानी कि दिल्ली के जो आपके चीफ मिनिस्टर कौन है, तो वहाँ पे आप बता सकते हो। आपका माइंड सोचेगा कि आपका माइंड वहाँ पे क्या चलेगा, ठीक है, तो जो आपका माइंड थिंकिंग करेगा, दिस इज कॉल्ड प्रोसेस। यानी कि जो कंप्यूटर में आप कोई भी डेटा देते हो, कि जैसे कि आपने कंप्यूटर में आपने दिया कि 2+2, तो कंप्यूटर क्या करेगा, इसको थिंकिंग करेगा, यानी कि इसको प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, तो वो जो रिजल्ट करेगा यानी 2+2, ये आपका यहाँ पे जो है वो आपका डेटा कहलाएगा। लेकिन जो उसका प्रोसेस होने के बाद 6 रिजल्ट आएगा, ये प्रोसेसेस डाटा कहलाएगा, यानी कि डेटा का प्रोसेस हो चुका है, या हम लोग इसको आउटपुट बोल सकते हैं। यानी कि जैसे कि आपसे हम पूछें आपका नाम क्या है, तो आप बताओगे मेरा नाम राहुल है, तो जब आप राहुल बताओगे तो राहुल बताने से पहले आप तो थिंकिंग करोगे ना भाई कि मेरा नाम पूछा जा रहा है, आप अपने भाई का नाम नहीं बताओगे। तो जो आपका माइंड प्रोसेस किया कि अपना नाम ही बताना है, यानी कि मेरा नाम ही पूछा जा रहा है, दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग, यानी हम लोग कह सकते हैं ये प्रोसेस होता है। तो कंप्यूटर का भी काम सेम ऐसे ही होता है कि कंप्यूटर के अंदर जब हम लोग कोई भी डेटा देते हैं, अब सवाल उठता है डेटा क्या है, तो जब हमने पूछा आपका नाम क्या है, तो आपका नाम क्या है, जो ये वर्ड है व्हाट इज योर नेम, दिस इज कॉल्ड डेटा, ये आपका डेटा है। और यही डेटा हम लोग कंप्यूटर को देते हैं, यानी कुछ भी हम लोग दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, वॉइस हो सकता है, वीडियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप डेटा को कंप्यूटर को इनपुट के माध्यम से भी दे सकते हैं, ठीक है, यानी कि बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होंगे, कीबोर्ड के माध्यम से दे सकते हैं, माउस के माध्यम से दे सकते हैं, ठीक है, आप माइक्रोफोन के माध्यम से दे सकते हैं, यानी कि डेटा के अलग अलग रूप होंगे, हम लोग उसको आगे समझेंगे। लेकिन अभी हम लोग समझते हैं, जब कोई भी डेटा हम लोग कंप्यूटर को देते हैं तो कंप्यूटर उसको रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद उसका प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद वह आउटपुट के माध्यम से रिजल्ट प्रोवाइड कराता है, और वही रिजल्ट जो होता है आपका इन्फॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये बेसिक वर्क होता है आपके कंप्यूटर का, यानी कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। अगर हम लोग देखें इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में, तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, जो कि आपको क्या करता है, डेटा को रिसीव करता है और उसके बाद प्रोसेस करता है और आउटपुट के माध्यम से रिजल्ट प्रोवाइड करता है। यानी कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के अंदर जो डेटा है, यानी कि जो इनपुट है, इनपुट के माध्यम से आप कोई भी डेटा प्रोवाइड कराओगे कंप्यूटर को, उसका प्रोसेस करेगा और आउटपुट के माध्यम से रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये मेनली कंप्यूटर का वर्क होता है, और कंप्यूटर में यही ऐसे ही काम होता है। अब यहाँ पे लिखा गया है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, यानी कि जो कंप्यूटर के अंदर जो कार्य होता है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले इनपुट होगा, जो मैंने पहले आपको बताया कि इनपुट होगा, इनपुट के माध्यम से आप कोई भी डेटा कंप्यूटर के अंदर एंट्री करेंगे। उसके बाद उस कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू में जो आपका सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, ठीक है, या प्रोग्राम लगा हुआ है, उसके द्वारा उसका प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद आउटपुट के माध्यम से रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा। तो कंप्यूटर के मेनली 3 ही साइकिल्स हैं, एक इनपुट है, प्रोसेस है और आउटपुट है। इनपुट के माध्यम से वह डेटा को रिसीव करता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से वह प्रोसेस करता है, और आउटपुट के माध्यम से वह रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। ये मेनली कंप्यूटर का वर्क है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि वह इनपुट करेगा, ठीक है, उसके बाद प्रोसेस करेगा और उसके बाद आउटपुट के माध्यम से वह रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा। यहाँ पे प्रोसेस होने के बाद एक यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस भी होती है, यानी कि जो डेटा आपने दिया उसको हम लोग स्टोर भी कर सकते हैं। जैसे कैसे स्टोर करने का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने पूछा आपका नाम क्या है, तो आपने बताया मेरा नाम राहुल है, तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं आपका नाम स्टोर करके अपने माइंड में रख लूँ कि जब कभी भी आप मिले तो आपका नाम मुझे न पूछना पड़े, ठीक है, मैंने आपका नाम याद कर लिया। वैसे ही कंप्यूटर में जब कोई भी हम लोग डेटा देते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है कि उस डेटा को रिसीव
करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद अपने यहाँ स्टोर करके रख लेता है कि इन फ्यूचर कभी उसकी उपयोग करना हो आपको तो आप कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर का बेसिक वर्क होता है। अगर हम लोग देखें कंप्यूटर के बारे में, तो कंप्यूटर क्या है, हिंदी में भी आपको देख सकते हैं कि कंप्यूटर एक मशीन है जो कुछ निश्चित निर्देशों के अनुसार काम को संपादित करती है, यानी कि पूरा करती है। अधिक कहने के लिए कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो इनपुट उपकरण की मदद से इनपुट उपकरण का मतलब है यहाँ पे वह डिवाइस जिसके द्वारा हम लोग कोई भी डेटा कंप्यूटर के अंदर इनपुट करा सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माइक्रोफोन हो गया, ठीक है, कैमरा हो गया, ये आपके इनपुट उपकरण कहलाएंगे। उसके माध्यम से यह डेटा को स्वीकार करता है, मतलब एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट करने के बाद उसे संसाधित करता है, मतलब उसका प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट के माध्यम से जो वह क्या करता है, डेटा को जानकारी के रूप में आपको प्रदान करता है। तो कंप्यूटर का बेसिक यहाँ पर भी वही चीज़ है कि कंप्यूटर किसी भी डेटा को एक्सेप्ट करेगा, प्रोसेस करेगा और आउटपुट के माध्यम से रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो कंप्यूटर हम लोग कह सकते हैं एक ऐसी मशीन है जो कि आउटपुट के माध्यम से रिजल्ट को प्रोवाइड कराती है, लेकिन रिजल्ट प्रोवाइड कराने से पूर्व वह डेटा को रिसीव करती है, और रिसीव करने के बाद इनपुट के माध्यम से रिसीव करती है, और रिसीव करने के बाद उसको प्रोसेस करती है। जो कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर लगा हुआ है उसके द्वारा वह प्रोसेस करती है, और प्रोसेस करने के बाद वह आउटपुट के माध्यम से रिजल्ट प्रोवाइड कराती है। अब कंप्यूटर के जो वर्ड हैं, जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर में सी है, सी से कॉमन होता है, ओ से ऑपरेटिंग होता है, एम से मशीन होता है, पार्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्नोलॉजी एजुकेशन रिसर्च, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर द टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी कि सामान्य ऑपरेटिंग मशीन विशेष रूप से औद्योगिक शिक्षा और अनुसंधान में उपयोग की जाती है। यानी कि कंप्यूटर के ये मेनली बनाए गए मतलब कि डिफिनेशंस है, लेकिन इससे कुछ मतलब उतना अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन एक एक इस वर्ड को हम लोग समझेंगे तो समझ सकते हैं, ठीक है। सामान्यतः एक ऐसा ऑपरेटिंग मशीन है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, औद्योगिक कार्यों के लिए या अनुसंधान के लिए हम लोग इसका, या एजुकेशंस के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। और बोले तो कंप्यूटर का जो वर्क है वह कार्य कैसे करता है, तो वह क्या करता है कि किसी भी डेटा को एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद वह आउटपुट के माध्यम से रिजल्ट प्रोवाइड करता है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि डाटा क्या है। यहाँ पे डेटा के बारे में बताया गया है कि डेटा क्या है। डाटा इज द रॉ फैक्ट एंड फिगर, यानी कि डेटा क्या हो सकता है, यह रॉ फैक्ट हो सकता है, कोई तथ्य हो सकता है या कोई फिगर हो सकता है, उसको हम लोग डेटा बोल सकते हैं। हैज़ बीन द वेरी लिटिल मीनिंग अंटिल दे आर द स्टोरेज दे आर यूज टू द मेक कैलकुलेशंस, यानी कि जो आपका जो डेटा होगा वो छोटा सा कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हो सकता है, जो कि आप उसको क्या कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो, या उसके कैलकुलेशंस करा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ द सॉर्टिंग ऑफ द कैलकुलेशन डाटा इज कॉल्ड द डाटा प्रोसेसिंग, यानी कि जब आप कोई डेटा कंप्यूटर को देते हो और उस पर जो वर्क होता है वह कहलाता है डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। यानी कि जब आप कंप्यूटर को कोई भी डेटा प्रोवाइड करोगे तो डेटा के ऊपर जब वर्क होगा ना, उस कंप्यूटर तो जो कंप्यूटर लगा, कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो उसका प्रोसेस करेगा, तो जब वह डेटा को प्रोसेस करेगा वह आपका कहलाएगा डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। यानी कि और डेटा प्रोसेस होने के बाद जो आपको रिजल्ट प्राप्त होता है वह आपका कहलाता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक है, और इसके बारे में नेक्स्ट हम लोग और भी देखेंगे अच्छे से वह कैसे कराता है। तो डाटा प्रोसेसिंग मतलब वही डेटा को प्रोवाइड कराना, और डाटा प्रोसेसिंग देख लीजिए, डाटा को हम लोग कंप्यूटर को क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, उसके बाद उसका प्रोसेस होता है, उसके बाद इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है, यानी कि इनपुट के माध्यम से डेटा देना, उसके बाद सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रोसेस होना, और आउटपुट के माध्यम से रिजल्ट प्राप्त होना या इन्फॉर्मेशन प्राप्त होना, यही आपका क्या कहलाएगा, डेटा प्रोसेसिंग कहलाएगा। ये नॉर्मल है, सिंपल है, यानी कि जो डेटा प्रोसेसिंग वर्क क्या होगा, डेटा को जो देंगे उस पर प्रोसेस होगा और उसके बाद रिजल्ट प्राप्त होगा, ये आपका डेटा प्रोसेसिंग कहलाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि डेटाबेस क्या होता है, यानी कि एक आपने डाटा शब्द सुना, उसके बाद डेटाबेस भी आ गया। तो बोला कि डेटाबेस का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन ऑन द पार्टिकुलर सब्जेक्ट। हम लोग कह सकते हैं एक सिंपल सा कि जो डेटाबेस होता है इट इज ए कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है। यानी कि आप किसी सिंगल टॉपिक पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस, ठीक है। यानी कि अगर किसी सिंगल टॉपिक्स का मतलब क्या है कि हम अगर किसी व्यक्ति के बारे में, आधार कार्ड के बारे में बोले कि आपके गांव में जितने लोग, उनका सबका आधार कार्ड हमको चाहिए, तो उनका जो सारा आधार कार्ड एक क्रम में हम लोग लिख करके रखेंगे नाम के सामने, वो जो पूरा डेटा होगा वो कहलाएगा आपका डेटाबेस। क्योंकि जो आधार कार्ड वो डेटा हो गया, लेकिन वो बहुत बड़ी मात्रा में हो
गया यानी कि उसका कलेक्शंस हो गया तो आपका कहलाएगा डेटाबेस। जैसे कि टेलीफोन बुक हो गया, स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो गया, यानी कि सिंगल टॉपिक से रिलेटेड, यानी कि कोई भी टॉपिक हो सकता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सकता है, और वही इन्फॉर्मेशन जब बहुत बड़ी मात्रा में हो जाता है तो वही आपका डाटाबेस कहलाता है। डाटा यानी कि कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी आंकड़ा, जब वही आंकड़ा एक बहुत बड़ी मात्रा में हो जाएगा तो वह आपका कहलाएगा डेटाबेस। ठीक है, तो यानी कि डेटाबेस क्या कहलाएगा, वह आपका होगा कलेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन, यानी कि कोई इन्फॉर्मेशन होगा जिसका कलेक्शन मतलब कि बहुत इकट्ठा रूप या बहुत बड़ा रूप जब एक जगह हम लोग रखेंगे उसको बोलेंगे हम लोग डेटा। अब उसके बाद इन्फॉर्मेशन क्या है, तो इन्फॉर्मेशन को भी हम लोग देख लेते हैं। तो इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन से मतलब ये है कि जब आप कोई भी कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड कराओगे, ठीक है, तो डेटा प्रोवाइड होने के बाद जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर लगा हुआ है वह क्या करेगा, उसका प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस होने के बाद जो आपका रिजल्ट प्राप्त होगा वही आपका इन्फॉर्मेशन कहलाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल में व्हाट डज द नंबर, यहाँ पे एक नंबर दिया गया, उस नंबर के बारे में बताया गया, ए बर्थडे 29 जून 1996, ए बैंक अकाउंट नंबर, ए क्लब मेंबरशिप नंबर, ए टेलीफोन नंबर। तो यहाँ पे दिया गया क्या है, विदाउट प्रोसेसिंग मोर इन्फॉर्मेशन डाटा इज द मीनिंगलेस, यानी कि यहाँ पे एक नंबर दिया गया है और इस नंबर के बारे में पूछा जा रहा है कि ये एक्चुअली है क्या। ठीक है, किसी का डेट ऑफ बर्थ है या बैंक अकाउंट नंबर है या टेलीफोन नंबर है, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यह एक व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ लग रहा है। ठीक है, तो यह एक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, यानी कि 29 जून 1996 यह एक इन्फॉर्मेशन हो गया, किसी का डेट ऑफ बर्थ हो गया। तो इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, कंप्यूटर को जब कोई भी आप डेटा दोगे प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद जब वो आपको रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा तो वो आपका कहलाएगा इन्फॉर्मेशन। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि मेन पार्ट्स ऑफ द आवर कंप्यूटर, यानी कि हमारे कंप्यूटर के मेन पार्ट्स क्या होते हैं। कभी कभी ये सवाल देखने को मिल जाता है कि बहुत सारे कंप्यूटर के तो बहुत सारे पार्ट्स के बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, कैमरा, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स के बारे में जानते हैं। लेकिन अगर बात होती है कि मेन पार्ट्स के बारे में, कंप्यूटर का जो प्राइमरी पार्ट्स है वह क्या क्या है। ठीक है, तो प्राइमरी पार्ट्स की बात करें तो कंप्यूटर का प्राइमरी पार्ट्स का मतलब कि वह पार्ट्स जो कि वह नहीं रहेगा तो कंप्यूटर पे काम करना मुश्किल हो जाएगा, यानी हम लोग कह सकते हैं उसके बिना काम नहीं कर सकते हैं। अगर बात करें लैपटॉप अगर आपके पास होगा तो आप ध्यान दीजिएगा, लैपटॉप के अंदर कीबोर्ड भी होता है, यानी कि उसके अंदर इनबिल्ट कीबोर्ड लगा होता है, उसके अंदर माउस भी इनबिल्ट लगा होता है, और स्क्रीन भी होता है जिसको हम लोग मॉनिटर बोलते हैं। ठीक है, या डेस्कटॉप हम लोग बोल सकते हैं, या उसके अंदर प्रोसेसर। ठीक है, तो आपके सामने जो ये दिख रहा है यहाँ पे मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे आपका एक मॉनिटर है। ठीक है, ये आपका मेन प्राइमरी पार्ट्स है, आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम लोग सीपीयू बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये मेन पार्ट्स है ये आपके कंप्यूटर का। उसके बाद माउस है जिसके द्वारा कोई भी डेटा को आप इनपुट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका कीबोर्ड है। तो ये कंप्यूटर के मेन पार्ट्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप देखेंगे जब आपके पास एक लैपटॉप होता है तो आप ध्यान से देखिएगा, लैपटॉप के अंदर ये चारों चीज़ होता है। एक प्रोसेसर भी होता है, ठीक है, उसके अंदर आपका जो लैपटॉप के अंदर आपका डेस्कटॉप भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आपका जो स्क्रीन होता है। ठीक है, तो वो भी होता है, और उसके अंदर एक कीबोर्ड भी होता है, इनबिल्ट होता है, उसके बाद माउस भी होता है। ये चार चीज़ होता है। तो ये मेन पार्ट्स है आपके कंप्यूटर का, या हम लोग प्राइमरी पार्ट्स कह सकते हैं। अगर कोई पूछे कि कंप्यूटर का मेन पार्ट्स क्या है, तो कंप्यूटर का मेन पार्ट्स आपका सबसे पहले आपका हम लोग सीपीयू बोल सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये मेन पार्ट्स है। अगर कोई पूछेगा कि क्या क्या आपका यूपीएस मेन पार्ट्स है, तो हम लोग कह सकते हैं यूपीएस मेन पार्ट्स आपके कंप्यूटर का नहीं है, वो एक्सटर्नल है। क्योंकि अगर यूपीएस नहीं रहेगा तो भी हम लोग अपने सीपीयू को रन करा सकते हैं, डायरेक्टली करंट हम लोग बोर्ड में दे करके उसको चला सकते हैं, लेकिन वह मेन पार्ट्स नहीं है। ठीक है, तो मेन पार्ट्स क्या है आपका, हम लोग मेन पार्ट्स में सीपीयू है, मॉनिटर है, उसके बाद माउस है, और आपका एक कीबोर्ड। अगर कोई पूछे क्या प्रिंटर मेन पार्ट्स है, नहीं, वो आपका एक्सटर्नल पार्ट्स है। ठीक है, मेन पार्ट्स नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो बहुत सारे कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया। उसके बाद ये आपका मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, प्रोसेसर हो गया। ये सारे डिवाइसेस हैं जो आपके कंप्यूटर के
पार्ट्स हैं ये, ठीक है, मेन पार्ट्स नहीं है लेकिन पार्ट्स है, इसमें भी बहुत सारे मेन पार्ट्स हैं, जैसे कि मॉनिटर आपका हो गया, ठीक है, उसका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मेन पार्ट्स हो गए। तो कंप्यूटर के सभी पार्ट्स हैं, इन सभी पार्ट्स के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले अब थोड़ा सा हम लोग कंप्यूटर में देखते हैं कंप्यूटर के एडवांटेज के बारे में। तो आगे से क्लास कंप्यूटर का एडवांटेज चलेगा, लेकिन थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं कंप्यूटर के एडवांटेज। सबसे पहले कंप्यूटर क्या है, हाई स्पीड में वर्क करता है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर क्या है तो गति है। कंप्यूटर नॉर्मली देखा जाए तो वह अपने गति के लिए जाना जाता है, यानी कि कंप्यूटर तेज गति से किसी भी कार्यों को कर सकता है। तो ये उसकी एक एडवांटेज है, ठीक है, उसकी एक विशेषता है। उसके बाद स्टोरेज कैपेबिलिटी, यानी कि हमारे पास जो किसी भी डेटा को स्टोर करने के अपने माइंड में कितने रख सकते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा रिमेंबर नहीं कर सकते, बहुत सारे डेटा को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, यानी कि वह अपने डेटा को बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रख सकता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो स्टोरेज कैपेबिलिटी है या स्टोरेज डिवाइस है कंप्यूटर की एक एडवांटेज है, जो कि उसको और ही ज़्यादा एडवांटेज बनाता है। उसके बाद रियलेबिलिटी का मतलब वास्तविकता, यानी कंप्यूटर क्या करता है अपने डेटा को सही समय पे यूज करने के लिए रखता है, यानी कि आप आसानी से उसका यूज कर सकते हैं जब ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद कंप्यूटर में उसके अंदर एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी का मतलब शुद्धता। देखा जाए तो कंप्यूटर 100% कार्यों को सही ही करता है, ठीक है, यानी कि वह त्रुटि करने की जो संभावना होती है कंप्यूटर की, वो बहुत ही ना के बराबर होती है। उसके बाद कम्युनिकेशन होता है, यानी कंप्यूटर के द्वारा हम लोग एक दूसरे से जुड़ पाते हैं, यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से ही हम लोग कहीं से भी बैठे कोई भी कार्य को आसानी से कर लेते हैं। उसके बाद उसकी वर्सिबिलिटी है, वर्सिबिलिटी मतलब हम लोग कह सकते हैं विभिन्नता, या हम लोग कह सकते हैं कि वर्सिबिलिटी मतलब हम लोग कह सकते हैं कंप्यूटर के अंदर जो कार्य करने की क्षमता है, अलग अलग कार्यों को वह आसानी से कर सकता है। जैसे कि आप इसका एजुकेशन में भी यूज कर सकते हैं, मेडिकल में भी इसका यूज हो सकता है, स्पोर्ट में भी हो सकता है, यानी कि इसका जो फील्ड है अलग अलग बटा हुआ है, यानी कि यह वर्सेटाइल एक प्रकार का मशीन है जो अलग अलग फील्ड में अलग तेज गति से काम करता है। उसके बाद ऑटोमेशन है, यानी कि कंप्यूटर क्या करता है किसी भी कार्यों को वह खुद करने की क्षमता रखता है, यानी कि आप उसको एक बार कमांड दे दो वह कार्य को करता रहेगा, ठीक है, बार बार कमांड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो उसके अंदर ऑटोमेशन है। उसके बाद डिलीजेंस है, डिलीजेंस हम लोग कह सकते हैं निरंतरता हम लोग कह सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर बहुत ही कार्यों को अच्छे ढंग से और निरंतर करता रहेगा, लगातार कार्य करेगा फिर भी वह नहीं थकता है। जैसे कि हम लोग कार्य करेंगे लगातार तो थक सकते हैं, लेकिन वह नहीं थकता है। तो ये कंप्यूटर की एडवांटेज है। और लो कॉस्ट पेपरलेस वर्क, यानी कि कम पैसे में या कम कीमत में, कम खर्च में और बहुत कम पेपरलेस, यानी कि बहुत कम पेपर वर्क में ही यह कार्यों को अधिक करके रख सकता है। जैसे कि पहले होता था बहुत पेपर वर्क, तो देखते थे कि बहुत सारे मतलब बहुत बड़े बड़े जो रूम होते हैं वो कागज़ से ही भर जाते थे। लेकिन कंप्यूटर में आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर स्टोरेज डिवाइस लगा हुआ है, उस स्टोरेज डिवाइस के माध्यम से आप आसानी से बहुत से बड़ी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके आप रख सकते हैं। तो ये कंप्यूटर के अंदर एडवांटेज हो गया, यानी कि उसकी हाई स्पीड, स्टोरेज कैपेबिलिटी, रियलेबिलिटी, एक्यूरेसी, कम्युनिकेशन, ये सारे कंप्यूटर के एडवांटेज हैं, ठीक है। और कंप्यूटर के एडवांटेज के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, तो हम लोग देख सकते हैं। जिसके अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें तो कंप्यूटर के आ जाने से जो कार्य पहले बहुत सारे लोग मिल करके क्या करते थे, यह अकेले ही कर दे रहा है, यानी कि पहले जो किसी काम को 50 लोग करते थे 2 लोग ही अब कर दे रहे हैं। तो इससे क्या है, बेरोजगारी बढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये हेल्थ इशू के बारे में है, यानी कि इसके लगातार अगर आप काम करोगे कंप्यूटर पे तो आप बैठे बैठे आप देखेंगे तो आप बहुत मोटे हो जाएंगे, या आप मतलब कि उतना मेहनत नहीं कर पाएंगे, यानी जो पहले काम लोग मेहनत करते थे। तो हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है कंप्यूटर पे वर्क करते करते। उसके बाद साइबर क्राइम हो गया है कंप्यूटर के द्वारा, यानी कि लोग आपके अकाउंट से पैसे गायब कर दे रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे कांड हो जा रहे हैं जिसके द्वारा कंप्यूटर पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, साइबर क्राइम जो बढ़ गया है, ठीक है। यानी कि इसके द्वारा बहुत सारे जो आपके फ्रॉड हो रहे हैं, ये कंप्यूटर का हम लोग कह सकते हैं डिसएडवांटेज है। उसके बाद वायरस है, हैकिंग है, यानी कि कंप्यूटर में आपके वायरस आ जाते हैं तो आपके सारे सॉफ्टवेयर को करप्ट कर सकते हैं, आपके सारे इन्फॉर्मेशन को चुरा सकते हैं, आपके सारे इन्फॉर्मेशन को हैक कर सकते हैं। उसके बाद इसका हम लोग कह सकते हैं फॉल्स कंटेंट होता है, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट होता है,
और ये सारे आपके डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। तो कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है, तो हमको इसके बारे में एक कहा गया है बात भी कि किसके अंदर कुछ अच्छाई होती है तो कुछ बुराइयां भी होती है। तो कोई बात नहीं, इस पर भी अगर कुछ गलत चीज़ें हैं तो उस पर हम लोग सुधार कर सकते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग इम्प्रूव करके उसको हटा सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ है आपके कंप्यूटर का। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के फोटोज़ हैं, और इसके बाद आपके यहाँ पे आपके इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं, जैसे कि आपका लैंप हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, ठीक है, मिक्सर हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ़ैन हो गया, वैक्यूम क्लीनर हो गया, ये सब आपके इलेक्ट्रिक डिवाइस हैं। तो ये आपका बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पढ़ने को आज की क्लास में मिली, और भी अगर कुछ चीज़ें छूटी होंगी तो आगे कोशिश किया जाएगा कि हम उस चीज़ को बताएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर थोड़ा भी समझ में आया होगा, तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए, आज की क्लास इतना ही। नमस्कार।